नमस्कार, मेरा नाम है एडवोकेट सोनिया तंवर। आप सबको पता है कि ताज़ा जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी मिली है कि 25 अगस्त तक आपको गोली मार दी जाएगी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी एक वकील की ज़िंदगी केवल इतनी नहीं होती कि वो अपने बारे में सोचे। आज सारा दिन मानसिक रूप से थोड़ा-सा तनाव ज़रूर था, लेकिन इतना भी नहीं था कि मैं अपने काम पर ध्यान ना दे पाऊँ। क्योंकि मुझे हमेशा उन लोगों के लिए जीना पसंद है जो मुझसे उम्मीद करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग दिन भर में मिलने के लिए आते हैं जिनकी अलग-अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं। कई दिन पहले हमारे पास एक अंकल जी आए थे और उन अंकल जी का बेटा 3 साल से गायब था। पुलिस आज तक ये पता नहीं कर पाई कि वो बच्चा कहाँ गया। पिता जानना चाहता है कि मेरा बेटा जीवित है या मर गया। एक पिता की आँखों का वो सपना जो वो अपने बेटे के प्रति देख रहे हैं, मैं उस सपने को बहुत अच्छे से देख सकती हूँ क्योंकि मैं भी एक बेटे की माँ हूँ। जब वो पिता मेरे पास आए थे तो वो रोने लगे और बहुत भावुक थे ये बताते हुए कि मेरा बेटा 3 साल से गायब है और मुझे आज तक यही नहीं पता चला मेरा बेटा कहाँ गया। कई दिनों से हम धमकी वाले मैटर में बिज़ी थे, लेकिन आज पुलिस प्रशासन को यह जानकारी देने के बाद कि धमकी आई है एसपी और डीसी से मिलने के बाद, जब हम ऑफिस पहुंचे और लोगों से मिलने के बाद जब हम फ्री हुए तो मैंने एडवोकेट रूबी ने, निधि ने और कोमल ने मिलकर पूरी फाइल को पढ़ा और हमने ये जाना कि आखिर में ऐसे क्या फैक्ट्स निकल सकते हैं जो हम उन अंकल जी की मदद कर सकते हैं। मैंने अंकल जी से 3 से 4 दिन का टाइम मांगा था कि मैं एक बार फाइल को पढ़ लूँ और उसके बाद आपको बताऊंगी कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ या नहीं। आज हम तीनों ने बहुत मेहनत के साथ पूरी फाइल को पढ़ा और मुख्य मुख्य बातों को लिखा, एक दूसरे कंसल्ट किया और ये जाना कि आखिर में कहाँ पर क्या कुल्लू बच गया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल कर आई जिनके ऊपर अगर हम दोबारा से काम करेंगे तो शायद हम कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर निकाल पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला केस है। एक वकील के लिए इस तरीके की समस्या हर रोज़ आती है, क्योंकि बगैर फाइल को पढ़े कोई भी वकील अपने क्लाइंट को ना तो संतुष्ट कर सकता है और ना ही उसकी मदद कर सकता है। वकील पहले फाइल पढ़ता है और पढ़ने के बाद ही अपने क्लाइंट को इस बात का विश्वास दिला पाता है कि मैं आपकी मदद कर पाऊंगी। और मुझ में भी ये खासियत है कि बगैर पढ़े मैं भी कुछ नहीं कहती हूँ। तो सबसे पहले हमने फाइल को देखा, पढ़ा, लिखा और समझा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब अंकल जी अगर हमारे पास आएंगे तो मैं उन्हें बता पाऊंगी कि इस केस में हम क्या कर सकते हैं। और हर दिन हमारे पास इस तरीके के लोग आते हैं। निजी रूप से अगर अपनी बात करूं, जब से सोशल मीडिया पर हम लोग आए हैं तब से लेकर अब तक सारा, अगर मैं अपनी वकालत कहूं तो हमने सोशल मीडिया से उठाई है। जितने भी केस आज हमारे पास हैं वो सभी सोशल मीडिया की तरफ से आए हैं। और जब एक गरीब आदमी, एक असहाय आदमी किसी वकील के पास जाता है या मेरे पास आता है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को दुनिया की सबसे सौभाग्यशाली महिला समझती हूँ और इस बात के लिए भी सौभाग्यशाली समझती हूँ कि इस व्यक्ति ने मुझ पर यकीन किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वकील तो बहुत बड़े बड़े हैं और जिनके 4-4 पुश्तें वकील रही हैं, लेकिन उसी बीच में एक महिला के लिए काम करना इतना आसान नहीं है। मेरे साथ जो बच्चे काम करते हैं, मैं ये चाहती हूँ कि वो सब भी मेरे से बेहतर वकील बने और मुझे खुश करें, ताकि मुझे भी कोई ये कहे कि क्या वो आपके जूनियर हैं या उन्होंने आपसे काम सीखा है। और मेरे जितने भी बच्चे, अभी तक हमारे पास 6 बच्चे काम सीख रहे हैं। 6 के 6 बच्चे बहुत अच्छे हैं। अभी कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जब वो वकालत की पढ़ाई पूरी करके और बैंड लगा के लाइसेंस लेकर वकील बनकर आएंगे तो वो एक बेहतर वकील के रूप में जाने जाएंगे। और हमारे बच्चे पूरे देश दुनिया में काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास लगभग 6 बच्चे वकालत कर रहे हैं और इस साल मैंने लगभग 70 से 100 के बीच में अलग अलग जगहों पर एडमिशन कराए हैं। ये एडमिशन कुछ 5 ईयर कोर्स में हैं तो कुछ 3 ईयर कोर्सेज़ में हैं। और मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे वकालत के पेशे में आगे आएँ और एक अच्छा वकील बने, एक ईमानदार वकील बने, ताकि वो अपने समाज को भी इंसाफ दिला पाएँ। क्योंकि वकील एक ऐसी कड़ी होती है जो किसी भी कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति की आवाज़ को बहुत मजबूती के साथ उठा सकता है। मात्र क्लाइंट के विश्वास से और मात्र क्लाइंट के एक हस्ताक्षर से आपकी आवाज़ बन सकता है एक वकील। तो वही मैं एक वकील हूँ और मैं हर उस असहाय व्यक्ति की आवाज़ बनना चाहती हूँ जो शायद अपनी आवाज़ को उठाने में असमर्थ है।
हमारे साथ जितने भी बच्चे काम करते हैं वो भी हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। मेरे साथ जितने बच्चे काम करते हैं मैं उन्हें कहती हूँ तुम उस दिन अपने आप को कामयाब समझ लेना जिस दिन तुम सड़क पर खड़े किसी भी व्यक्ति की शिकायत को अपने हाथों से सड़क पर खड़े होकर लिख सको। और मैं अपने बच्चों को बोल बोल कर सिखाती हूँ, क्योंकि हमें भी किसी ने सिखाया था और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे लिखने में भी अच्छे होने चाहिए और सुनने में भी अच्छे होने चाहिए। क्योंकि एक वकील केवल अच्छा बोलता नहीं है, वो एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए, सुनने वाला भी होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपने क्लाइंट की बात को अच्छे से सुनोगे नहीं तो आप उसको बेहतर सुझाव दे नहीं पाओगे। इसलिए आपका सुनने की क्षमता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक वकील का लिखना भी बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि सारे काम टाइपिस्ट करेगा। अगर वकील की कलम में दम है तो जितनी देर में टाइपिस्ट लिखता है इतनी देर में तो वकील अपने हाथों से लिख देता है। और भाई मेरे में और मेरे सभी बच्चों में ये गुण है कि वो अपनी कलम चला सकें, क्योंकि मैं हमेशा इस बात के ऊपर जोर देती हूँ कि कोई भी शिकायत टाइप कराने से बेहतर है कि आप अपने हाथ से लिखें। और हमें कहीं पर भी लिखना पड़ सकता है, सड़क पर भी, बस में भी, कहीं पर भी लिखना पड़ सकता है। इसलिए इस बात के भरोसे मत रहना कि किसी टाइपिस्ट से लिखवाओगे, आपको कंप्यूटर की ज़रूरत है। हमारे सभी बच्चे और मैं खुद भी हमेशा अपनी जेब में 2 प्लेन पेज और 1 पेन लेकर ज़रूर चलते हैं और हमें ये लगता है कि क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए। वकील होना बहुत आसान है, वकील होना बहुत आसान है, लेकिन वकालत जमाना, वकालत के पेशे में अपने आप को जमा कर रखना इतना आसान नहीं होता। बहुत महंगा शौक़ है ये वकालत। लोगों को लगता है कि एक वकील जो है बहुत पैसे कमाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वकील पैसों से ज़्यादा नाम कमाता है, इज्जत कमाता है, शोहरत कमाता है। और ये सब उसको देते हैं आप जैसे लोग जो हमारी वीडियो को देखते हैं और हमारे पर यकीन करते हैं, हमें काम देते हैं। और इसी तरीके से आपको बताना चाहती हूँ कि भाई ढेर सारी समस्याएं अपने जीवन में होती हैं। हर वकील के जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं, लेकिन फिर भी अपनी समस्याओं को दूसरों की समस्या के सामने छोटा समझकर वकील हमेशा दूसरे की मदद करता है। और मैं भी अगर अपनी बात करूं तो ताज़ा धमकी मिली है जान से मारने की, 25 अगस्त तक गोली मारने की धमकी मिली है, फिर भी कोई प्रेशर नहीं है, काम करना है। और जब मुझे धमकी मिली तो मेरे को मानसिक थोड़ा सा परेशानी ज़रूर हुई थी, लेकिन आपको बताना चाहती हूँ जब आज ये फ़ाइल पढ़ी और मैंने ये जाना कि 3 साल से किसी पिता का बेटा गायब है और उसे ये नहीं पता कि वो जीवित है या मर गया, तब मुझे ये समझ में आया कि यार मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है, उसका तो जीता जी बच्चे का ही नहीं पता कहाँ चला गया। और मैं इस बात से डर रही हूँ कि कोई मुझे गोली मार देगा। तो वही देखिए, जिसकी मौत जिस तरीके से लिखी है वो तो आनी ही है, लेकिन हम जितना सकते हैं हम उतना करेंगे। आज हमने कानूनी व्यवस्था को मानते हुए आज लिखित में एसपी करनाल को स्क्रीनशॉट के साथ शिकायत दी है और अपने लिए सुरक्षा भी मांगी है। मिलेगी या नहीं मिलेगी इस बात का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमने मांग ज़रूर करी है। साथ के साथ हमने प्रशासन को ये भी बताया है कि हमें धमकी मिली है, आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें। उन्होंने आश्वासन भी जताया है कि हम ठीक करेंगे। और देखो, जो लोग सोशल मूवमेंट पे आवाज़ उठाते हैं उन लोगों के सामने इस तरीके की समस्याओं का आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये धमकी ऐसा नहीं है कि मुझे पहली बार मिली है, अब से पहले भी कई बार मिली है। और हमेशा ही इसी विश्वास के साथ आप लोगों के लिए काम करती रही हूँ और आगे भी करते रहेंगे। केवल इस बात की खुशी होती है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा कोई व्यक्ति जब आपको ये कहता है कि मैडम आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो जीवन पार हो जाता है। फिर ये लगता है कि चलो किसी को तो हमारा काम अच्छा लगता है। ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्हें हमारा काम पसंद नहीं होता, ऐसे भी बहुत लोग हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए आपके साथ खड़े होते हैं, ऐसे भी बहुत लोग हैं जो सब कुछ जानते हुए भी आपको इग्नोर करते हैं। लेकिन मैंने अपने जीवन का एक सच्चा ज्ञान जो मैंने अपने ही जीवन से सीखा है, वो मैंने सिर्फ एक ही सीखा है कि मुझे उन लोगों की ज़रूरत ही नहीं है जिनको मेरे सुख से खुशी ना मिले और जिन्हें मेरे दुख से दुख ना हो। मुझे उन लोगों की ज़रूरत नहीं है। आज जितने भी लोग हैं या जिन लोगों ने मुझे फ़ोन किया या मुझे सोशल मीडिया पर सपोर्ट किया,
उन तमाम लोगों का धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ उन लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि आपके विश्वास को ऐसे ही बनाए रखेंगे, और ये भी आपको बता देना चाहती हूँ कि इस बात को छोड़ दीजिए कि किसने मेरा साथ दिया या ना दिया। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि जीवन में कभी आपको अगर मेरी ज़रूरत पड़ी और तो आपको शायद फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सोनिया तंवर आपसे पहले वहाँ पर खड़ी मिलेगी। क्योंकि मैंने अपने जीवन में एक चीज़ सीखी है कि अगर किसी के दुख में भी मुझे बुलाना पड़ा या बुलाकर जाना पड़ा तो कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। जब मुझे पता है कि मेरा दोस्त, मेरा साथी, मेरा भाई, मेरी बहन दुख में है और मैं इस बात का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो मुझे फ़ोन करेगा, तो भाई फिर काट दो थोड़ी देर, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे पता है कि मेरा भाई, मेरा बहन अगर दुख में है तो मुझे उनकी मदद चुपचाप कर देनी चाहिए, इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़ोन परायों को किए जाते हैं, अपनों को नहीं। और जो लोग सब कुछ जानते हुए भी आपको इग्नोर कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके पीछे हमें समय बर्बाद करने की ज़रूरत है। तो आज एक छोटी सी वीडियो हमने अपनी बनाई थी, वो आज आपके साथ साझी करी है। आपको अगर हमारी बातें अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा, ना अच्छी लगे तो आप टोटली इग्नोर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।